तो कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम नया चैप्टर लेकर आए हैं। कल कंप्लीट हो गया था संज्ञा चैप्टर। आज सर्वनाम चैप्टर लेकर आए हैं। कौन सा? सर्वनाम। आज सर्वनाम के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम कैसे पहचाने, संज्ञा के शब्द पर क्या प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये कॉकरोच बैच है जो एक अच्छे यूपी पुलिस और अदर एग्जाम के लिए जहां भी हिंदी आती है उसके लिए एक सफिशिएंट है। इस कॉकरोच बैच का यही मकसद है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करना। तो ये फ्री बैच है, ये आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मिलेगा। अभी बात करते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम होता क्या है? कल मैंने डिस्कस किया था विकारी शब्द क्या होते हैं, सर्व संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के टाइप्स कितने होते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जाम में आने वाले एग्जांपल्स हैं, वो सारे मैंने करा दिए थे। आज सर्वनाम का पूरा चैप्टर बेसिक टू एडवांस जितना भी किसी भी एग्जाम में आए, सीयूटी आए या टीचिंग आए या पुलिस में आए, स्टेट या कोई भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, उसका सब डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम। क्या सर्वनाम? सर्वनाम होता क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं, एक सर्वनाम है, कल मैंने बताया था, जो लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाएं उन्हें विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द जो लिंग वचन के हिसाब से परिवर्तित ना हो, जिन्हें अव्यय एग्जाम्पल करते हैं। ये सर्वनाम कैसा है? विकारी शब्द है। कैसा है? विकारी, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। जिसमें क्या किया जा सकता है? परिवर्तन। लिंग वचन के आधार पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए ये सर्वनाम है। समझ में आया? लिंग वचन के आधार पर जिसमें कोई भी परिवर्तन कर दिया जाए वो सर्वनाम ही कहलाता है। क्या? सर्वनाम कहलाता है। अब सर्वनाम के टाइप्स की बात करें, सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले बता दूं मैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुरुषवाचक। क्या है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, और तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमको पता चल गया कि हम 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, ये होते हैं, पर इनमें होता क्या है? सर ये बताइए, इनमें होता क्या है? तो ये देखते हो, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक उत्तम पुरुषवाचक, एक मध्यम और एक अन्य। जो उत्तम होता है उसमें मैं और हम आते हैं, उसमें 2 आते हैं। कौन कौन से? मैं और हम। मध्यम में तू, तुम, आप, ये किस में आते हैं? मध्यम में। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसी के ये 3 भेद हैं। उसमें एक उत्तम है जिसमें मैं हम आता है, मध्यम है उसमें तू, तुम, आप आता है, और अन्य में ये और बे आते हैं। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें क्या कौन कौन से शब्द आते हैं, मध्यम में कौन कौन से आते हैं, अन्य में कौन कौन से आते हैं। तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट सर्वनाम का भेद नहीं है, बट पुरुषवाचक सर्वनाम में ये आते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो निजवाचक। निज माने स्वयं। निज में स्वयं की बात की करें। कब? स्वयं की बात करें। जैसे निजवाचक में आप, अपने, आप, स्वयं या खुद। आप या अपने आप, अपने आप को बोले, ये स्वयं को बोले, खुद को बोले, तो वो निजीवाचक में आया। कैसे? निजीवाचक। मैं स्वयं अपना खाना खाता हूं, तो ये निजीवाचक हो गया, क्योंकि मैं स्वयं खाता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, तो ये निजीवाचक में आता है। अब निश्चयवाचक क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह, यह और वह, ये 2 शब्द आते हैं निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, कोई गेट के बाहर खड़ा है, हमको नहीं पता है, अनिश्चय है ये। निश्चय नहीं है, अनिश्चय। कोई कुछ लेकर आओ, बाजार से कुछ लेकर आओ, तो हमें नहीं पता है क्या लेकर आना, कुछ लेकर आओ, तो ये अनिश्चय हो गया। यहीं पर संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, जिसकी, उसकी, जो जागा वही पाया, जो जागा वो पाया, जैसी करनी वैसी भरनी, ये किस में आ जाए? संबंध वाचक में। किस में आ जाए? संबंध। अब प्रश्नवाचक की बात करें, प्रश्नवाचक की, कब, क्यों, कैसे, क्या, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। जैसे
तुम कहां से आए, तुम क्यों जा रहे हो, क्या तुम घर आ गए। ये इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इतना क्लियर हो गया, ये बेसिक से आगे हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, आगे देखते हैं परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम क्या, सर्वनाम विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, जो लिंग वचन पर के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। किसके, लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, तो वे विकारी शब्द है। जो सर्वनाम है वो कैसा है, विकारी शब्द है। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम बोलते हैं। अब संज्ञा, कल मैंने पढ़ाया था, संज्ञा किसी वस्तु, किसी स्थान, ये क्या है, संज्ञा है। तो उनके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम बोलते हैं। जो भी संज्ञा के स्थान पर आ जाता है उसे हम क्या, सर्वनाम बोलते हैं। सर इसे डिटेल में, और डिटेल में एग्जांपल के साथ समझे, कोई बात नहीं, डिटेल में समझाएं। अब देखो एग्जांपल देखो इसका, ये एग्जांपल लिखा हुआ है। जैसे हम सर्वनाम में प्रयोग शब्दों में पुनरावृत्ति से बचने के लिए, जो हम सर्वनाम होता है उसमें पुनरावृत्ति से बचने के लिए, जैसे एग्जांपल में समझो डिटेल में। मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब इसमें मोहन, कल मैंने बताया था किसी का नाम आ जाए तो वो संज्ञा होता है। क्या है, संज्ञा है। मोहन संज्ञा है, यहां पर भी जो मोहन है वो संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। अब मोहन क्या है, मोहन के लिए संज्ञा शब्द आया। अब यहां तो मोहन है, चलो मोहन कल ऑफिस नहीं आया, यदि हम इसकी जगह सर्वनाम लगा दें, क्या लगा दें, सर्वनाम, इसकी जगह उसका, उसका, ये उसका क्या है, सर्वनाम। अभी मैंने दिखाए थे जो सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, उसका, उसकी, ये सब क्या है, सर्वनाम। उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब इसका टेंस क्या हो जाएगा, मोहन कल ऑफिस नहीं आया क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। अब ये उसका किस लिए आया, मोहन के लिए आया है, क्योंकि हम दो बार मोहन यूज करने से बढ़िया उसका ये बोल सकते हैं, मोहन कल स्कूल नहीं आया क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। मोहन का स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो उसी के लिए डिनोट किया जा रहा है, बट उसका लगा दिया, ये संज्ञा के स्थान, ये संज्ञा था, इसके स्थान पर ये सर्वनाम प्रयुक्त हो गया। क्या, सर्वनाम प्रयुक्त हो गया। जो संज्ञा के स्थान में मोहन के लिए, किसके लिए, मोहन के लिए सर्वनाम को प्रयुक्त कर दिया, उसे ही सर्वनाम बोलते हैं। जो भी संज्ञा के स्थान पर आ जाए उसे ही सर्वनाम बोलते हैं। क्लियर, सभी को क्लियर। आगे देखते हैं सर्वनाम क्या, सर्वनाम को यदि हम दो भागों में विभाजित करेंगे तो एक आएगा सर्व और एक आएगा नाम। क्या, एक आएगा सर्व और एक होगा नाम। सर्व माने सभी, क्या, सर्व, किसी का भी नाम, नाम मींस किसी का भी नाम, यह इसका सर्वनाम का मतलब हो जाता है सबका नाम। सर्वनाम का क्या अर्थ हो जाता है, सबका नाम। अब क्या, रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, कब, एग्जाम्पल है इसका, रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रजत के पिताजी डॉक्टर हैं और रजत की माता वकील है। क्या, रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है और रजत के क्या, पिताजी डॉक्टर हैं और माता वकील है। अब इसमें रजत, यहां पर भी रजत, यहां पर भी रजत, वहां पर भी, तो हम, ये संज्ञा शब्द है, ये भी संज्ञा शब्द आ गया, ये भी संज्ञा शब्द है, वैसे ये भी संज्ञा शब्द है, तो एक को हमको रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसके बारे में बात कर रहा है। ये यहाँ पर उसके लगा दें तो पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात, तो हम एक को रखेंगे, उसके बाद जितने भी रह जाती संज्ञा के स्थान प्रयुक्त हो रहे हैं वहां पर सर्वनाम कर देंगे। जैसे रजत 7वीं कक्षा में पढ़ता है, अब रजत के पिताजी डॉक्टर हैं या उसके पिताजी डॉक्टर हैं, तो उसका किस लिए जा रहा है, रजत के लिए जा रहा है, तो उसके पिताजी डॉक्टर हैं और रजत की माता वकील है, रजत की माता है, उसकी माता वकील है। अब संज्ञा क्या है, रजत, उसके और उसकी क्या प्रयुक्त कर दिया यहाँ पर, उसके और उसकी सर्वनाम, उसके उसकी सर्वनाम। जहां भी एक से अधिक, एक ही इंसान का या एक ही व्यक्ति का नाम आए वहां पर सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं, इसे ही बोलते हैं क्या, सर्वनाम। आगे देखते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं।
सर्वनाम की संख्या 11 होती है। जो सर्वनाम के में हम ये था वो संख्या 11 होती है। वो कौन कौन सी होती है इसे देख लो एक बार। एक मैं तू आप, क्या मैं तू आप, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। कौन क्या, जो अभी जो 6 टाइप्स हैं उन्हीं से ये 11 सर्वनाम निकले। कितने? 11 सर्वनाम। मैं तू आप यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या। समझ में आया? इसे अच्छे से रट लो, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो डॉक्टर दीन सिल्स ने संयुक्त सर्वनाम माना है। जो डॉक्टर दीन सिल्स थे उन्होंने एक सर्वनाम माना है जिसे संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कुछ न कुछ आ जाए, कोई न कोई आ जाए, ये संयुक्त सर्वनाम में रखें। किसमें? संयुक्त सर्वनाम रखें। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, ये किसमें रखे हुए हैं? संयुक्त सर्वनाम। सर्वनाम ये अच्छे से याद कर लेना। मैं तू आप ये हुए जो सो कोई कुछ कौन क्या। ओके, आगे बात करते हैं फर्स्ट। अभी जो मैंने 6 टाइप बताए थे उसी में आओ एक एक टाइप का हम डिटेल डिस्कशन करेंगे विद डेफिनेशन। ओके, तो फर्स्ट है पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के बदले आते हैं। किसके? स्त्री या पुरुष के बदले जो सर्वनाम, जैसे अभी रजत आया था, पुरुष आया था, यहाँ पे स्त्री भी आ सकती है, रोहिणी आ सकती है, कोई भी आए, स्त्री या पुरुष के स्थान पर जो बदले जाते हैं उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर दूसरी डेफिनेशन, कोई बात नहीं, दूसरी अथवा करके लिखो। दूसरी, बोलने वाले वक्ता, जो बोलता है उसे वक्ता बोलते हैं। क्या? वक्ता बोलते हैं। लिखने वाले लेखक, जो लिखता है वो क्या होता है? लेखक। पढ़ने वाले पाठक, पढ़ने वाले जो पाठक, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। उन्हें ही क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। बोलने वाले वक्ता या लेखक या पाठक को व्यक्ति के जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें ही क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक। इसके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? इसके 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। अब इस 3 भेदों को समझेंगे कौन कौन से होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, मैंने बताया था उसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक। जो फर्स्ट में स्लाइड में मैंने बताया था, क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता जो बोलने वाला होता है, या लेखक या लिखने वाला, अपने आप से संबंध रखने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे मैं और हम हमेशा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। मैं और हम किस में आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। हम पिकनिक पर जाएंगे। क्या? हम पिकनिक पर जाएंगे। किसकी बात हो रही? हम पिकनिक पर जाएंगे। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। हम कल बाजार गए थे, हम कल बाजार गए थे। मुझको काम करना है, मुझको काम करना है। मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई। मैं उत्तर प्रदेश में दरोगा बनूंगा या बनूंगी। ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। मैं रोता हूं, मैं सोता हूं, ये सब किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। किसमें? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। आगे बात करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। किसका? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। श्रोता या पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। किसे बोलते हैं? श्रोता और पाठक, सुनने वाला और लिखने वाला। पाठ मींस पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें कौन कौन से आते हैं? तू, तुम, आप। तू, तुम, आप, इनको किस में रखते हैं? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। इसमें एक नोट याद रखना है तुम्हें एक चीज, यदि आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है, आप सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे के लिए किया जाता है, तब वहां मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप अच्छा गाते हो, आप अच्छा गाते हो। आप भला, तो जग भला।
ये किसमें, ये मध्यम में, आप भला ये अपने आप के लिए कर रहा है तो ये निजी वाचक में हो जाएगा, किसमें, निजी वाचक। तो मध्यम पुरुष का एग्जांपल देखते हैं, तू भी पढ़ ले, तू भी पढ़ ले, इसमें आ गया ये तू आ गया। तुम कम बोला करो, तुम कम बोला करो, तुमको यह काम करना है। अब ये तुमको सर आपने ये तुमको तो बताया नहीं है, ये तुमको नहीं बताया है, आपको आपका नहीं बताया है। सर ये कहां से आ गए, आपने तो सिर्फ 3 बताए हैं। तो मैं बता दूं, इनमें से जो भी बन सकते हैं, जैसे तुमको, तुम में, तुमसे, जो भी बन सकते हैं वो सारे इसी में आएंगे। आपसे, आपको, आपका, आप, अपना, ये सब किस में आएंगे, इसी में आ जाएंगे। जिससे आपसे और तुमसे जो भी फॉर्म बन सकती है वो सब इसी में आएंगे। तो तुमको यह काम करना है, किस में आएगा, मध्यम पुरुषवाचक में। आपका सहयोग सराहनीय है, ये किस में आएगा, इसी में आएगा। आप नाश्ता कर लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए, किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। आप अच्छी हिंदी बोलते हो, ये सब किसी में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। किस में आएंगे, मध्यम पुरुषवाचक। जिसमें तू, तुम, आप, ये 3 शब्द ध्यान रखना। तू, तुम, आप से और भी शब्द बन सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी शब्द हो वो उत्तम, किसमें, उत्तम नहीं, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। किसमें, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। एक लास्ट है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का लास्ट है, क्या है, अन्य पुरुषवाचक। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त, क्या, सुनने वाले और पढ़ने वाले के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के लिए सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं, वहां उत्तम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या, सुनने वाले या पढ़ने वाले के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, जैसे सुनने पढ़ने के अलावा ये वे, इसमें क्या होता है, ये वे। उदाहरण के साथ सर समझाइए, उदाहरण देखो, वे सब पढ़ाई कर रहे हैं, क्या, इसमें बे आ गया, वे सब पढ़ाई कर रहे हैं। हम, एक श्रोता होता है, एक वक्ता होता है, उनके अलावा तीसरे की बात करें, हम दोनों बात कर रहे हैं कि वे सब पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या हो गया, श्रोता और वक्ता तो बता रहे हैं, श्रोता सुन रहा है, वक्ता बोल रहा है, और तीसरे की बात हो कर रही, तो वे की आ जाए, क्या आ जाए, वे आ जाएगा। ये बहुत होनहार विद्यार्थी है, ये बहुत होनहार विद्यार्थी है, ये श्रोता वक्ता अपने आप से बोल रहे हैं कि ये बहुत होनहार विद्यार्थी है, उन्हें सम्मान मिला, उन्हें सम्मान मिला, ये सब हमारे साथ खेलेंगे, वे जा रहा है, उसका घर बहुत बड़ा है। ओके, ये किस में आएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। अब अन्य पुरुष और निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक क्या, ये पढ़ाई में तेज है, ये क्या होगा, अन्य, और निश्चय, वह मेरी कार है, ये निश्चय बात होगी, वह मुझसे मिलने आएगी, वह मुझसे मिलने आएगी, ये निश्चय में हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, निश्चय में हो जाएगा। आगे बात करें सेकंड, अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट हो गया, जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक थे। अब दूसरा सर्वनाम कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। अब निजीवाचक स्वयं से ही दर्शा रहा है कि निजी की बात हो, निजी की बात हो तो वो निश्चयवाचक। जिस सर्वनाम में स्वयं का बोध हो, किसका बोध हो, स्वयं का बोध हो, उसे निजीवाचक सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, निजीवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे स्वयं, खुद, आभि, अपने, आप, ये सब किसमें, निजीवाचक सर्वनाम में। स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, आप ही आ जाए, अपने आप आ जाए, ये सब किसमें, स्वयं में आ जाए। जैसे आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, खुद भले होंगे तो जग भला आपको दिखने लगेगा, वो इसका मतलब ये है। मैंने खुद यह किताब लिखी, मैंने खुद, यहाँ स्वयं की बात आ गई, किसकी, खुद, मैंने खुद ये किताब लिखी। बच्चे अपने आप चलने लगा, जो बच्चे हैं वो अपने आप चलने लगा। और मैंने स्वयं चोर को देखा है, मैंने किसको, स्वयं चोर को देखा है, निजी की बात कर रहा है वो। वह अपने आप गिर गया, वह अपने आप, अपने आप की बात मतलब वह अपने आप स्वयं गिर गया, वो अपने आप गिर गया। वह औरों को नहीं, अपने आप को सुधार रहा है, वो औरों को नहीं, किसको, अपने आप को, स्वयं को सुधार रहा है वो। तो ये किस में आ जाएंगे, निजीवाचक में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, निजीवाचक में। अब तीसरा है निश्चयवाचक। अब निजीवाचक आपको क्लियर हो गया, वो स्वयं की बात करे, जब भी निजी की बात करे तो वो निजीवाचक सर्वनाम होगा। और जब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है,
सर निश्चयवाचक, इसमें उसमें दिख रहा था कि निजी वाचक सर्वनाम यानी निजी की बात करी, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है तो निश्चय बात करेगा, निश्चय में एकदम ट्रू बात करेगा। निश्चय जैसे क्या बात करेगा, यह मेरा घर है, उसे पता है ये मेरा घर है, एकदम ट्रू बात कर दी। ये नहीं बोल रहा है कि वहां मेरा घर होगा, ये तो अनिश्चय बात हो गई। निश्चय बात कर दी कि ये मेरा घर है, ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा पेन है, ये मेरा कुछ भी एक्स वाई जेड, वो निश्चय बात कर रहा है, वो अनिश्चित नहीं कर रहा है। जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी, जो सर्वनाम किसी पास या दूर, जो सर्वनाम या किसी पास या दूर निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए संकेत करता है, किसी निश्चित, या कोई पास भी वस्तु हो सकती है, ये दूर भी वस्तु होती है, पर वो निश्चय संकेत करता है ये है, तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चय का मतलब वो संकेत करेगा, क्या करेगा बेटा, संकेत करेगा। निश्चय का मतलब वो संकेत करेगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब यह वह एक डाउट्स रहता है सभी के लिए, ये नोट में कर लो। क्या ये वह की बात कर रहा है तो दूर की बात, दूर के लिए बात कर रहा है। वह वहां जा रहा है, वह घोड़ा बंधा हुआ है, वह हाथी है, तो ये दूर की बात कर रहा है। ये है कि पास की वस्तु, ये मेरे पास कलम है, ये मेरे पास बुक है, ये मेरे पास बोर्ड है, ये मेरे पास चप्पलें हैं, ये मेरे पास जूते हैं। एक्स वाई जेड किसी की बात करे, दूर की बात वह से करेगा, यह की बात पास की वस्तु से करेगा। उदाहरण, यह मेरा घर है, अब उसने निश्चित कर दिया यह, यानी पास के लिए, ये मेरा घर है, यह मेरा दोस्त है, यह मेरे हथियार हैं, यह मेरे हथियार है, वह मेरा साथी है, वह मेरा साथी है, उसने दूर की बात कर दी। वह, अब जहां भी यह वह आए या वो किसी बीच को निश्चित बात को संकेत करे तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा बेटा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे बात करें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चय हो गया, निश्चय का उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है सर, ये डिटेल में बताइए। ओके, तो इसे डिटेल में देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, अनिश्चयवाचक। उसमें निश्चित का बोध हो रहा है, ये मेरा घर है, हमें कंफर्म है ये मेरा ही घर है, अब इसमें ये पता नहीं है कि मेरा घर है या नहीं, या निश्चय है। तो इसमें तीन वर्ड्स आते हैं, कौन कौन, कोई, कुछ, बहुत। क्या, कोई, कुछ, बहुत, ये तीन वर्ड्स आते हैं, कोई, कुछ, बहुत। जैसे कोई, एग्जांपल में देखते हैं, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, हमें पता है नहीं, रामू आ रहा है, श्यामू आ रहा है, मोहन आ रहा है, रणदीप आ रहा है, हमें कोई नहीं पता है, तो हमें कोई आ रहा है, हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, अनिश्चय बात हो गई। हमें पता नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, अनिश्चय हो गई। तुम्हारे जैसे बहुत देखे, तो तुम्हारे जैसे बहुत देखे, किसकी बात कर रहा है, तुम्हारे जैसे बहुत देखे, अनिश्चय बात कर रहा है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है, पता नहीं है, कुछ पड़ा है दूध में। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें पता है कि दरवाजे पर श्याम खड़ा है या मोहन खड़ा है, हमें नहीं पता है तो दरवाजे पर कोई खड़ा है, अब हमें कोई अंदाजा नहीं कि दरवाजे पर कौन खड़ा हुआ है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसा क्वेश्चन आ गया हमें नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, क्या पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे, जब बता दे कि पेपर में सर्वनाम से, जो सर्वनाम से उससे निश्चयवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन आया है, तो हम बता सकते हैं तो पेपर में किसी सर्वनाम से पेपर आया है तो ये अनिश्चयवाचक हो गया। क्या होगा, अनिश्चयवाचक। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, हमें नहीं पता कौन रो रहा है, कोई रो रहा है। अब पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध का ज्ञान हो, जो दो भिन्न बातों के संबंध का ज्ञान हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम से दो भिन्न बातों का संबंध का बोध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी, ये सब ये आपको दिख रहे हैं, ये किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं बेटा, किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, किसमें आ गया? जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये इसमें क्या आ गया? संबंधवाचक। जिन्होंने परीक्षा दी उन्हें परिणाम का इंतजार है। जिन्होंने परीक्षा दी, ये रिलेटेबल, ये संबंध बनाते हैं दोनों। जिन्होंने परीक्षा दी वो परिणाम का इंतजार कर, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा वो सो भरेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करोगे वैसी ही भरोगे। जिसका पेन गिरा वह ले जाए, जिसका पेन गिर गया वो ले जाए। जो बनाओगे सो काटोगे, जो बोओगे वो, जो बनाओगे वो खाओगे, जो बोओगे वो काटोगे, जो लाए हो वो ले जाओगे। ये सब किस में आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। किस में आते हैं? संबंधवाचक में आते हैं। अब एक लास्ट और अंतिम हो गया प्रश्नवाचक। जैसे आप प्रश्न करते हो, सर ये सफिशिएंट रहेगा, ये कॉकरोच बेच सफिशिएंट है, स्टडी विद रैंकर हमारे लिए सफिशिएंट है। जो प्रश्न कर रहे हो आप, हम जिसका उत्तर देंगे वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। किस में आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप जैसे सरकार से प्रश्न पूछते हो कि बेरोजगारी कैसे कम होगी, सर जो भर्तियां हैं वो नहीं आ रही है, यहाँ पर जो भारत के सीजीआई में वो लोगों को कॉकरोच बोल रहे हैं, ये आप प्रश्न कर रहे हो, जो वो किसमें आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। किसमें आए? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। कार्यक्रम कब शुरू होगा? कार्यक्रम कब शुरू होगा? ये प्रश्न है, हम किसी से पूछ रहे हैं कि कार्यक्रम कब शुरू होगा, तो ये क्या है? कब। इसमें कब है, ये प्रश्न करना है। बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चा इसमें ये प्रश्न कर रहा है, क्यों रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है। रमन दिल्ली से कहां रहता है? दिल्ली में कहां रहता है, तो ये कहां है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है? मास्टर जी क्या नाम है? मास्टर जी का जो क्या नाम है, ये क्वेश्चन है। अब उन्हें आंसर देना पड़ेगा। ये स्टडी विद रैंकर एक सफिशिएंट है यूपी पुलिस के लिए, ये हमें क्वेश्चन देना, हाँ सफिशिएंट है। तो इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिर्फ किस में आते हैं? ये आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसी के साथ सर्वनाम चैप्टर पूरा खत्म हो गया। आपको एक बार अच्छे से फिर दोबारा रिवीजन करा दूं, इसका रिवीजन करा दूं पहले। बेसिक्स जो क्या प्रश्न, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसमें उत्तम में और हम आएंगे, मध्यम में तू तुम, आपा हुए, अन्य में ये भी आएंगे। निजवाचक में आप अपने आप स्वयं खुद की बात करोगे। निश्चयवाचक में ये निश्चय बात हो जाएगी, यह वह की बात, या निश्चयवाचक में कोई कुछ हो जाएगा। संबंधवाचक में जो सो जिसकी उसकी हो जाएगी। प्रश्नवाचक में क्या हो जाएगा? कब क्यों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त हो गया। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इससे भी अच्छी और हम कोशिश करेंगे अच्छी से अच्छी वीडियो डालने की, और अच्छी अब की बार हम ट्रिक के साथ लेकर आएंगे, जिससे कम समय में एक बार देखने पर ही ट्रिक के साथ सभी लर्न हो जाए। और इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें और स्टडी विद रैंकर को सब्सक्राइब जरूर करें।